let's discuss how to check equivalence of DFA. If two DFA given to you in question and they will ask either they are equal or not, let's see how to check. So हमें क्या करना है, ये हमें दो DFA दे रखे हैं, हमें चेक करना है क्या ये इक्वल हैं. कैसे बताएं, कह सकते हैं कि क्या दो DFA इक्वल हैं. इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा. देखिए टेबल में एंट्रीज कैसे करनी है. हमें पहले दोनों DFA की इनिशियल स्टेट लिख देनी है. तो वो है Q1 एंड Q4. इनिशियल स्टेट को हम एरो से रिकॉग्नाइज करते हैं. तो यहाँ पे Q1 के साथ एरो, यहाँ Q4 के साथ. तो Q1 Q4 इनिशियल स्टेट है. देन हम इन दोनों स्टेट पे जितने इनपुट क्वेश्चन में गिवन है वो अप्लाई करेंगे. इस क्वेश्चन में दोनों DFA में जो इनपुट हैं वो C और D हैं. तो यहाँ पे C इनपुट और यहाँ पे D इनपुट की एंट्रीज लिखेंगे. तो Q1 एंड Q4 पे C इनपुट देके हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अलग अलग देखेंगे. Q1 पे C देकर Q1 पे एंड Q4 पे C देकर Q4 पे पहुँचेंगे. देखिए इक्विवेलेंस कैसे चेक करते हैं. अगर हम जब पूरी एंट्रीज कर लेंगे टेबल में, एंट्रीज कब तक करनी है, जब रिपीटेशन होने लग जाए, मतलब अब कोई एंट्री बची नहीं है, सारी एंट्री हो गई, वहां तक करनी है. मतलब ये जो न्यू एंट्री आती जा रही है वो यहाँ पर सारी आ गई हैं, हम अभी चेक करेंगे. तो अगर एंट्री करते टाइम कभी भी फाइनल स्टेट साथ है, परफेक्ट. नॉन फाइनल साथ है, परफेक्ट. फाइनल और नॉन फाइनल अगर साथ आ गई तो वो इक्विवेलेंट DFA नहीं है. अगर नहीं आई तो वो DFA इक्वल है. जैसे हमने स्टार्ट किया Q1 एंड Q4 दोनों फाइनल स्टेट है, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट है. फाइनल नॉन फाइनल साथ नहीं आना चाहिए. इन दोनों पे C इनपुट दिया और D इनपुट दिया. C इनपुट देखिए इस पर और इस पर कहाँ पहुंच रहा है, अगेन Q1 Q4 पे. अगेन दोनों फाइनल है, नो प्रॉब्लम. इन दोनों पे D देकर, इसमें D देकर Q2 पर और इसमें D देकर Q5 पर पहुंच रहे. तो Q2 Q5 पेयर है. Q2 Q5 पेयर दोनों नॉन फाइनल है, नो प्रॉब्लम. दोनों नॉन फाइनल हो सकते हैं, दोनों फाइनल हो सकते हैं. एक फाइनल एक नॉन फाइनल ये नहीं होना चाहिए, बस यही कंडीशन है. अब हम देखेंगे, हमने फर्स्ट एंट्री कर ली. फर्स्ट एंट्री में न्यू एंट्री क्या आई है, Q2 Q5 न्यू आया है क्योंकि Q1 Q4 तो हम ऑलरेडी फर्स्ट एंट्री थी. तो Q2 Q5 पे हम अगेन C और D इनपुट अप्लाई करेंगे. Q2 Q5 पे हम C अप्लाई करते हैं. Q2 पर C अप्लाई करके Q3 पर आए एंड Q5 पर C अप्लाई करके Q6 पर गए. तो Q3 एंड Q3 Q6 अब हम अगेन एंट्री चेक करेंगे, क्या कहीं ये एक फाइनल और एक नॉन फाइनल तो नहीं आ गया. पर Q3 देखा एंड Q6 देखा, दोनों नॉन फाइनल है, परफेक्ट, एक जैसे हैं. तो अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये DFA अभी तक इक्वल है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. पर हमें सारे पेयर चेक करने. अब देखिए इस पे D देकर कहाँ जा रहे हैं, Q2 Q5 पे. Q2 पे D देकर जा रहे हैं Q1 पे. Q5 पे D देकर जा रहे हैं Q4 पे. Q1 Q4 नया पेयर आया. इसमें देखेंगे क्या कोई फाइनल नॉन फाइनल तो साथ में आ गया, नहीं, दोनों फाइनल है, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट. अब देखेंगे हमने 2 एंट्री तक कर लिया. इसमें क्या कोई न्यू एंट्री मिली है, हाँ Q3 Q6 नया आ गया है. Q3 Q6 पे अगेन C और D अप्लाई करेंगे. अभी भी हमें दोनों नॉन फाइनल पेयर मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम. अब देखेंगे क्या कुछ नया एंट्री आई है. तो Q2 Q7 आया, उस पर भी CD अप्लाई किया. अब हमने देखा कोई न्यू एंट्री नहीं आ रही है. Q3 Q6 ऑलरेडी हो चुका है, Q1 Q4 ऑलरेडी हो चुका है. सारे पेयर स्केप हो गए और हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जिसमें एक फाइनल एक नॉन फाइनल साथ. तो हम कह सकते हैं ये दोनों DFA इक्विवेलेंट हैं.